नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखें जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस? क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन? तो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। उस धातु का नाम बताए जिन्हें आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। उस धातु का नाम बताए जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। कौन सा एक सेपुट्राफ है? कौन सा एक सेपुट्राफ है? कुकुरमुत्ता। क्या हो जाएगा? कुकुरमुत्ता हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए? परमाणविक आकार। क्या हो जाएगा? परमाणविक आकार को मापने के लिए। शक्ति का सूत्र होता है, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। वृषण खाली स्थान में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण खाली स्थान में उदर गुहा के बाहर स्थित होते अंडकोश की थैली। क्या हो जाएगा? अंडकोश की थैली हो जाएगा। करा वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम में नए पौधों को उगना कहलाता है। पौधों का उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर कहलाता है। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? यह आधी रह जाती है। क्या होती है? यह आधी रह जाती है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। निम्न में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? निम्न में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। कर ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया। क्या होती है? दहन अभिक्रिया होती है। कर एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या है? शून्य है। कह रहा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा होता है। क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। लगातार एकाधिक खाली स्थान के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। लगातार या एकाधिक खाली स्थान के कारण प्रतिध्वनियों को एक बार से अधिक सुना जाता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे खाली स्थान बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। का हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है? किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले से समान है? न्यूलैंड। कौन हो जाएगा? न्यूलैंड हो जाएगा। यम कक्षा में समाहित किए जा सके वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यम कक्षा में समाहित किए जा सके वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण को पोषक प्राप्त करने में मदद करता है? मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। क्या हो जाएगा? गर्भनाल हो जाएगा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है? जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव? एकिनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? एकिनोडर्मेटा हो जाएगा। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन IA। क्या हो जाएगा? IA। कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? कौन ऊर्ध्वपातन? अमोनियम क्लोराइड। कौन? अमोनियम क्लोराइड।
बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल की परिभाषा को किस पर व्याख्यात? न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा जानवर, घोंघा, अपना लिंग बदल सकता है? कह रहा है कि किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता होती है? लैंगिक प्रजनन। क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के ऊपर लगाया गया बल कहलाता है उत्प्लावक बल। कौन सा बल? उत्प्लावक बल कहलाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग है। पौधों का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक कहा जाता है। कह रहा है पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित? निषेचन के बिना फलों के विकास। निषेचन के बिना फलों के विकास। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु के फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। कह रहा एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। खाली स्थान वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। खाली स्थान वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण हो जाएगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। रक्त में पाए जाने वाला खाली स्थान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है प्लाज्मा। कौन होता है? प्लाज्मा होता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। कौन सा उभयलिंगी फूल है? कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। उस अंग को नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। उस अंग का नाम क्या है जहाँ भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। कर आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? एक आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। धातुओं को अधातुओं से। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है हड्डी। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण हड्डी है। कह रहा है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु का प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्या? सोडियम हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कह रहा है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणविकता कहते हैं। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। कह रहा है कि न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरा जैसा। कैसा? तीसरा जैसा। अनुवांशिकी सामग्री के वाहक। अनुवांशिकी सामग्री के वाहक कौन हो जाएगा? जीन हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित? रासायनिक विकास से। किससे? रासायनिक विकास से। कह रहा है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन। कह ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। कह रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान? प्लैंक के द्वारा किया गया था।
कह रहा है कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय में कोख के किसके माध्यम से लाया जाता है? डिंब वाहिनी क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी हो जाएगा। खाली स्थान में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। खाली स्थान में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर शिराओं में पाए जाते हैं। कह रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेद कहा जाता है। कह रहा है कि खाने का नमक यानी HCl किससे बना होता है? या एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। कह रहा है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा? एक फूल के प्रजनन का भाग है पुंकेसर और कार्पल्स। क्या है? पुंकेसर और कार्पल्स है। कह रहा है कि परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा 20। मानव शरीर का pH मान होता है, मानव शरीर का pH मान होता है 7 से 7.8, 7 से 7.8 होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ध्वनि है यांत्रिक लहर। ध्वनि क्या है? यांत्रिक लहर है। कह रहा यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कह रहा है कि रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किस उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पौधों में बौनापन किसके द्वारा नियंत्रित? जिबरेलिन्स अम्ल के द्वारा। जिबरेलिन्स अम्ल के द्वारा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में खाली स्थान है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी क्या हो जाएगा? उभयधर्मी हो जाएगा। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता है त्रिपरमाणविक। क्या हो जाएगा? त्रिपरमाणविक हो जाएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए? दूरी मापने के लिए किया जाता है। कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होता है मूत्राशय के नीचे। किसके नीचे? मूत्राशय के नीचे। कह रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौह उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौह उत्पन्न होती है। कैसी? नीला। कह रहा हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताए जिनके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय होता है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है? कर एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया? एम्फीबिया पौधे को ब्रायोफाइट के समूह में, किसे? ब्रायोफाइट के समूह में रखा गया है। करा यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा। कह रहा है कि किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। किसे न बनाया जा सकता है न नष्ट, किसे? ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। कह रहा है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों में टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। कह रहा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग पर। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम है आर्गन। क्या है? आर्गन है। कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरे नाइकाइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरे नकाइमा हो जाएगा। कह रहा है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है।
प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक स्त्री केसर और पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। कह रहा है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस प्रकार रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित रहती है? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। कह रहे कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दिमित्री मेंडेलीव को, क्या हो जाएगा? दिमित्री मेंडेलीव हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। कह रहा है उस विटामिन का नाम बताए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन का नाम बताए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के हो जाएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। कह रहा है कि आधात्विक गुण बढ़ाता है। आधात्विक गुण बढ़ाता है सोडियम से क्लोरीन तक। सोडियम से क्लोरीन तक। कह रहा है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कह रहे आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है लिथियम। क्या है? लिथियम है। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कह रहा है भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है गर्भनाल। क्या कहलाता है? गर्भनाल कहलाता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। क्या है? उच्च तापमान है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। किस माध्यम से? निर्वात से। कह रहा है कि किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग कीटाणु रहित करने के लिए? ब्लीचिंग पाउडर। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई होती है हार्स पावर। क्या होता है? हार्स पावर होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को कहा जाता है अंडक कार्पेल। क्या कहता है? अंडक कार्पेल कहा जाता है। कह रहा है कि बल के समीकरण में यह किसके बराबर है? यम ए के बराबर। बल के समीकरण में यह किसके बराबर? यम ए के बराबर में है। कह रहा है कि कार्बन के निम्न अपरूपों से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोक। क्या हो जाएगा? कोक हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर? परमाणु संख्या के वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। कह रहा है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। कह रहा है कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर। कौन सा यंत्र? एमीटर। कह रहा है कि पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधों में खाली स्थान हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। कह रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमोडिटियस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? गुणसूत्र में क्रोमोडिटियस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमीटर। क्या नाम है? सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा।
अब अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का बाइनरी विखंडन, किस प्रकार का बाइनरी विखंडन? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन हो जाएगा। कह रहा हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती? शून्य होती। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। कह रहा एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती उसे कहा जाता है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। कह रहा युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित? अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। कह रहा है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया क्या होगी? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। लाल या नीला लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं? निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं? टाइटेनियम क्या हो जाएगा? टाइटेनियम हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण? कस्क्यूटा क्या हो जाएगा? कस्क्यूटा हो जाएगा। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? कौन फूल के केंद्र में मौजूद? अंडक क्या हो जाएगा? अंडक हो जाएगा। कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है कहलाता है। व्यवस्थित वस्तुओं कि वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? ब्रायोफाइलम क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम हो जाएगा। रासायनिक गुणों में से मेंडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? रासायनिक गुणों में से मेंडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण संबंध दर्शाता है वेग और समय के बीच में। कह रहा यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। कौन सा जीव पूर्णजन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन सा जीव पूर्णजनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। कह रहा है कि गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को पोल या ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल, ध्रुव। कह रहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है वृषण। कौन सा अंग होता है? वृषण होता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। पर जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है? जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। कह रहा है कि न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार? गणना का आविष्कार किया गया था। किसका? गणना का। कह रहा है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण? ठोस विलयन का। किसका? ठोस विलयन का। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब क्या है? कूलम्ब है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। कह रहा है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच को? समय और स्थान के बीच को दर्शाया जाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता? बोरान हो जाएगा। कूलम्ब का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। कह रहा स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी
संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? क्या हो जाएगा? कालेन काइमा, कालेन काइमा हो जाएगा। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? आर्किमिडीज। क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज हो जाएगा। कौन सी एक सतही घटना है? कौन सी एक सतही घटना है? वाष्पीकरण है। और अपच का इलाज करने के लिए, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो अपच के इलाज के लिए एंटासिड। किसका प्रयोग? एंटासिड का। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती? सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कह रहा है कि अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण होता है। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण होता है पार्श्व व्युत्क्रमण। क्या होता है? पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। कह रहा है जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम यात्रा करते तो यह किस दिशा में मुड़ती है? जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करते तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु? 3 परमाणु होते हैं। जब किसी संकुचित शिलांकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जब किसी संकुचित शिलांकी को जोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाली स्थान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। खाली स्थान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? मतलब साइकिल की सवारी करते समय कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। इसका रूप नहीं होता है। सॉरी, गलती हो गया, फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। मैंने पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ा, क्षमा चाहता हूँ। कह रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक। क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। कह रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। खाली स्थान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। कह रहा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होता है। कह रहा है कि जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। सेलों की संख्या बढ़ जाती है। कह रहा है दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान होता है। दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। कह रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में? द्रव्यमान और वेग के रूप में। कह रहा ऑप्टिक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? ऑप्टिक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होता है। कह रहा है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि, आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो कौन सा दर्पण होगा? यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो किस प्रकार का दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का खाली स्थान। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा।
कह रहा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। आयोडीन आवश्यक है। क्या है। आयोडीन। खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। पार्श्व विभज्योतक क्या हो जाएगा। पार्श्व विभज्योतक हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं। वीडियो में किसी भी प्रकार का कमी तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। जय हिंद।